नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा हास्य भी है और प्रेरणादायक भी है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण कथा बाँचकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटता था, लेकिन संयोगवश एक समय ऐसा आया कि कथा बाँचकर उसके घर का धनोपार्जन नहीं होता था। उसकी पत्नी उसको रोज़ ताने सुनाती थी कि तुम्हारी इस कथा से हमारा पेट तो भरता नहीं है, कथा करना बंद करो और कुछ काम धंधा देखो, कोई नौकरी रोज़गार देखो, क्योंकि अब कथा लोग करवाते नहीं हैं और महीने में अगर 2-4 कथा होती है तो हमारा घर का गुजारा नहीं होता। तो वह ब्राह्मण परेशान होकर पत्नी के ताने सुनकर गुस्से में बोला कि अब मैं ही नहीं रहूँगा तो पत्नी मुझे ताने नहीं सुनाएगी। गुस्से में जंगल की ओर अपना पोथी पुत्रा और घर का कुछ सामान लेकर के चल पड़ा कि या तो जंगल पार करके शहर जाकर कुछ काम करूँगा और या फिर जंगल में ही जानवर मुझे खा पी लेंगे और मैं उनका ग्रास बन जाऊँगा। इस तरह क्या करूँ, मैं कथा करके कुछ कमाता था, वह काम अब चल नहीं रहा है। तो इस तरह सोच करके ब्राह्मण अगले दिन सुबह जो है अपना पोथी पत्रा और वो घर का कुछ सामान लेकर के चल पड़ा। ब्राह्मणी ने थोड़ा सा भोजन भी उसको बांध दिया कि जाओ और नौकरी करके ही लौटना, नहीं तो लौटना मत। इस तरह का ताना देकर ब्राह्मणी ने उसे घर से निकाल दिया। वह चल पड़ा सुबह सुबह, चलते 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 आधा जंगल पार हो गया, शाम होने लगी। तो वह जंगल के पास रुका कि अब शाम हो गई है, यहीं कहीं पेड़ के नीचे अपना विश्राम कर लेता हूँ। इतने में वहाँ एक ब्राह्मणी टाइप की, उसी की पत्नी की शक्ल में एक स्त्री वहाँ पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी। तो वह घबरा गया, बोला लगता है पत्नी मेरा पीछा कर रही है। तो वह पहले गया और उसने जाकर के से पूछा कि देवी आप मेरे पीछे क्यों हैं और आपकी पत्नी से शक्ल मिलती हुई है, क्या आप मेरी पत्नी हो या और कोई हो? उसने कहा नहीं, मैं वन देवी हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि रात्रि में तुम यहाँ विश्राम करोगे और तुमको जंगल का शेर खा जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम यहाँ रात्रि को सोओगे और शेर आएगा और तुमको खा लेगा। तो उस स्त्री से ब्राह्मण ने कहा तो मैं क्या करूँ, अब मेरा कोई गुजारा होता नहीं है, कथा बाँचने वाला पंडित हूँ मैं और इसलिए मैं जंगल में आया हूँ और जंगल पार करके अगर मैं बच गया तो जाकर कुछ नौकरी करूँगा और नहीं तो मुझे शेर खा ही जाएगा। इसमें आप क्या कर सकती हो, आप जाइए और अपनी जान बचाइए। तो वह बंदेवी बोली मैं तो यहीं रहती हूँ और मेरा शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं तुम्हारी इस निर्भीकता से प्रसन्न हूँ कि तुम बिल्कुल डर नहीं रहे हो, न शेर का भय। बोले शेर से ज़्यादा भय मुझे अपनी पत्नी का है, मेरी पत्नी मुझे रोज़ ताना मारती है, उससे अच्छा तो रोज़ मरने से अच्छा है कि मैं इस शेर के ग्रास बन जाऊं और अपनी जान दे दूं, और बच गया तो फिर जाऊंगा शहर में कुछ काम करूंगा। तो शेरनी ने जो है वो शेरनी ये बात सुन रही थी। तो शेरनी ने कहा इतना निर्भीक तो आज तक मैंने नहीं देखा कि जो अपने प्राण के लिए घर से चल पड़ा हो। शेरनी और शेर दोनों ही सुन रहे थे ये बात। तो शेरनी ने सोचा चलो इस ब्राह्मण की कुछ मदद करते हैं। तो वह ब्राह्मण के पास शेर और शेरनी आए। तो शेरनी आए तो ब्राह्मण घबराया नहीं, बोला ठीक है महाराज, आप आ गए हो और मुझे आप ग्रास कर लीजिए, खा लीजिए, अब मैं तो वैसे ही जीवन से दुखी हूँ और आपका उपकार होगा, आप मुझे खा लेंगे, आपका भी पेट भर जाएगा और मैं किसी न किसी के काम आऊँगा।
इतना कहकर ब्राह्मण नतमस्तक हो गया शेर और शेरनी के सामने। वह शेर शेरनी कोई और नहीं थे, जंगल में वन देवी के रूप में वह अपने रूप में रहते थे। वह उन लोगों को दुष्ट लोगों को खाते थे जो बुरे बुरे कर्मों को कर कर के चोरियाँ करते थे या डकैतियाँ डालते थे, ऐसे लोगों को खाते थे। उन्होंने देखा ये तो बड़ा नेक ब्राह्मण है, अब बेचारा काम के बोझ के वजह से इसका निर्वाहन नहीं हो रहा है, तो इसको जो है यह तकलीफ़ है। उस शेर शेरियों ने उनको जो है अपनी गुफा से बहुत सारा धन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम जैसे लोग अगर इस पृथ्वी पर रहेंगे तभी इस पृथ्वी का बचाव होगा, अन्यथा बुरे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। ब्राह्मण को वह धन दे करके और शेर शेरनी ने कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारी ब्राह्मणी कभी ताने नहीं मारेगी। इस तरह उनका मन साफ था और दुखी हृदय से ब्राह्मण घर से बाहर आया था। तो शेर शेरनी ने उसको बहुत सारा धन दिया और उसने शेर शेरनी को प्रणाम किया, और जो उसकी स्त्री की शक्ल की जो औरत वहाँ थी वह भी प्रेम पूर्वक चली गई, क्योंकि वह भी वन देवी की सहायक थी। इस तरह दोस्तों, मन में जब हमारे यह विचार है कि भगवान जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। बाद में ब्राह्मण तो मरने के लिए ही गया था कि मैं जंगल में जाऊंगा और मुझे शेर खा लेगा और मैं उसका ग्रास बन जाऊंगा। इस तरह वो ब्राह्मण अपने घर लौट कर आया और उसने अपनी ब्राह्मणी को हीरे जवाहरात जो भी शेर शेरनी ने दिए थे, जेवर, वो सब दे दिए। बोले, ये लो, इनको चाहे तुम रखो या बेचो, मैं तो कथा का ही वाचक करूँगा। कथा जब भी मिलेगी मैं कथा ही करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कथा ही करना आता है, इसलिए मैं कथा ही करूँगा। इस तरह ब्राह्मणी खुश हो गई और उसने कहा, नहीं नहीं नाथ, आप बहुत कुछ लेकर आए हैं और मैं आपकी इतनी सेवा करूँगा। इस तरह पत्नी भी उसकी प्रसन्न हुई और खुशी खुशी वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहने लगे। तो यह कथा मेरी यहाँ समाप्त होती है। और आप लोगों की कथा कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके कुछ न कुछ प्रेरणा दें। नमस्कार दोस्तों।